जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं आया था आज कुछ एक रागी का बीज लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बीज आया हुआ है। ये है ब्लॉक हल्दौर। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसी हैं, वो मैं सारी चीज़ें एक बार हम यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे कि किसानों के लिए क्या योजनाएं हैं भी या केवल वो बातों में हैं या रियलिटी में भी हैं। ये यहाँ के नंबर हैं, आप चाहें तो यहाँ अपना बातचीत कर सकते हैं इनसे। जय हिंद सर। कैसे हैं? बैठो बैठो बैठो, बढ़िया था। नहीं बैठने की कोई बात नहीं, ठीक हो। अच्छा, हाँ बढ़िया बढ़िया। मुझे बैठो, बड़ी जगह लो आप। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। मुझे आपसे कुछ चीज़ें पूछनी थी। एक जी। आपका परिचय। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं यहाँ पे एडीओ प्लांट प्रोटेक्शन के पद पर कार्यरत हूँ, हल्दौर ब्लॉक में। ठीक है जी। एडीओ साहब, एक चीज़ बताओ कि हमारे साथ सहायक विकास अधिकारी कृषि भी बैठे हैं जी। मलिक साहब। यहाँ किसानों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इस स्टोर पे? ये जो हमारा केंद्र है, जी इसे हम कृषि निवेश भंडार कहते हैं। जी कृषि निवेश भंडार पे हमारे जो कृषि निवेश आते हैं, कृषि निवेश से मतलब हमारा बीज, जी उसमें लगने वाली दवाइयाँ, जी वो हमारे यहाँ किसानों को या तो निःशुल्क जी। या आधे रेट पे मिलती है। ठीक है। जी। तो वो अभी योजना के फिलहाल अनुसार क्या होता योजना है। रखी है? अभी जो हमारे यहाँ योजना आ रखी है, सबसे पहले हम धान की बात करें। जी। धान में आईसीडीपी योजना है। ये क्या योजना आईसीडीपी क्या है? इसको थोड़ा किसान अगर समझना चाहे तो कैसे? इसमें मतलब क्या है कि हमारा जो इंटेंसिव क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें कि हम एक फसल को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए उसमें कुछ नई पैकेज प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे हमारा एक आता है डीएसआर। डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस। अब तक क्या होता था, हम धान में पहले खेत में पलेवा करते थे, पलेवा करने के बाद उसमें धान लगाते थे, बिल्कुल घरा उठ जाते थे उसमें, फिर जब उसमें रोपाई करते थे। लेकिन डीएसआर में क्या करेंगे हम, डायरेक्ट सीडेड राइस है, मतलब राइस को हम डायरेक्ट सीड, जी, सीधी बिजाई करेंगे। किसानों को क्या बेनिफिट है, मतलब वो क्या क्या चीजें अभी इस समय पे योजना रखी? इस समय पे हमारे यहाँ पे मोटे अनाज में आपका रागी और बाजरा का बीज जो मिनीकिट है वो निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद धान का बीज आपको आधे रेट में मिल रहा है, और अगर किसी का प्रदर्शन है तो उसको निःशुल्क मिल रहा है। अच्छा, अगर ये बीज नहीं जर्मिनेट हो रहा है तो इसके लिए क्या कुछ है, बीमा वगैरह कुछ है इसका? नहीं, बीज जर्मिनेशन का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आप बीज बो रहे हैं तो बीज एक बार बीज बोने से पहले हम सभी किसानों को सलाह देते हैं कि एक बार बीज का जो अंकुरण है वो चेक कर लें। ओके, थोड़ा सा जर्मिनेट करके हाँ, मतलब हम ये कहते हैं कि आपको अगर आज बीज बोना है तो आप आज ही आए और बीज लेके जाएं, ऐसा ना करें। जी। बीज अगर आपको बोना है आज तो कम से कम 15 दिन पहले हमारे यहाँ बीज उपलब्ध हो जाता है। आप 15 दिन पहले आएँ, वो बीज लेके जाएं, उसमें से 10 दाने 20 दाने गिन के जमा के बुआई करके देखें, जमाव चेक कर लें बीज का। तो उसमें आपको भी नुकसान नहीं होगा और हमें भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने मान लिया जुताई कर दी, जुताई करने के बाद आपने बीज बो दिया तो जुताई का खर्चा प्लस खाद का खर्चा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वो ना हो, हम यही कोशिश करते हैं कि पहले आप अपना बीज चेक करें कि बीज का जमाव कितना, अंकुरण कितना, उसके बाद आप अपने खेत में बुआई करें। तो उसके लिए आप बीज पहले ही ले जाएं। किसान सम्मान निधि के लिए भी किसान सम्मान निधि के लिए हमारे यहाँ किसान जो आते हैं उनको किसान सम्मान निधि में मदद की जाती है। अगर उनकी कोई दिक्कत है, कोई किस्त नहीं आ रही है, तो उनका स्टेटस चेक करके बता देते हैं क्या दिक्कत है या उनको कहाँ पे खाता खुलवाना है। जिप्सम अभी उपलब्ध नहीं है। जिप्सम जब आएगा तब किसानों को ग्रुप पे या न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप कृषि विभाग को मेरी तरफ से एक मैं बताना चाहूँगा जी, आप लोग इसे ऊपर जरूर देना। बिल्कुल। कि भाई किसान आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा आपने करना ये है कि जिप्सम कभी भी फसल की बुवाई से पहले मंगवाना है। हम और आप सब किसानों के बालक हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसान जिप्सम को कब डालता है? जुताई पे। जुताई तो कभी भी फसल की जुताई से पहले जिप्सम अगर अवेलेबल होगा तो किसान भरपूर मात्रा में उसका प्रयोग करता है। तभी अच्छा उसका यूटिलाइजेशन भी होगा, एफिशिएंसी भी तभी अच्छी आएगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब यही है मेन फार्मर रजिस्ट्री किसानों की हो रही है। किस किस किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ चलती थी जोत बही। जी। हमारे बाबा जी के टाइम पर जोत बही चलती थी, हमने देखे नीली से रंग की किताब होती थी। तो वो जोत बही को अब ऑनलाइन प्रारूप देके फार्मर रजिस्ट्री कर दी गई है। फार्मर रजिस्ट्री में किसान की सारी जमीन का ब्यौरा फार्मर रजिस्ट्री में होता है। तो किसान को अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लेनी चाहिए। है जी, वो तो फर्ज में भी है। फर्ज में है, लेकिन आपको सारी फर्ज इकट्ठी करनी पड़ेंगी। सारी फर्ज इकट्ठी लेके आपको कहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, उसमें सारी जितनी जमीन कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 या 20 खाते हैं, ओके, या 20 खसरे हैं। तो उसको अगर कहीं जाना है, बैंक जाना है लोन कराने, तो 20 के 20 फर्ज लेके जाएगा, 20 के 20 की फर्ज की फोटोस्टेट कराएगा। इसमें उसका खर्च आएगा फोटोस्टेट कराने में। अब उसको क्या करना है, अपनी एक फार्मर रजिस्ट्री निकाल के ले जानी है, उस पर उसकी सारी की सारी जमीन का ब्यौरा है। तो एक फार्मर रजिस्ट्री के नंबर से उसकी वो 20 जो जमीन है वो उनको रेप्लिकेट कर लेगा आराम से। तो अब फोटोस्टेट का खर्चा केवल 1 रुपये 20 रुपये होने के बजाय 1 रुपये हो जाएगा। तो वो है।